स्वागत है मेरे सभी भाई एंड बहनों, आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं आपके लिए फिर से लेके आ चुका हूं। क्या मैंने कहा था, अगर इसके पहले वाला मेरा सिंपल इंटरेस्ट का वीडियो देखा है तो मैंने उसमें कहा था आपको मैं आज एलिगेशन पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट के, और एलिगेशन के क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं वो भी देखेंगे और कैसे सॉल्व करते हैं वो भी देखेंगे। क्या ही ना, कुछ अलग प्रकार के ये क्वेश्चन ही होते हैं जिनको करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, एलिगेशन वाला तरीका। इसके अलावा और कोई दूसरा तरीका होता नहीं। दूसरा तरीका, अगर दूसरा तरीका होगा तो वो काफी लेंदी होगा, काफी टफ पड़ेगा। तो आसान मेथड क्या होता है, ऐसे क्वेश्चनों का बहुत आसानी के साथ एलिगेशन मेथड से निकल के आ सकता है इस क्वेश्चन का आंसर। अभी हम क्वेश्चन लिखेंगे और आपको बताएंगे किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं एलिगेशन का। तो अगर आप मेरे साथ पहली बार आज जुड़े हुए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और जो आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर भी करिएगा। अगर समझ में आता है तो वीडियो को भी लाइक करिएगा। तो आज करेंगे हम कुछ क्वेश्चन एलिगेशन के बेस्ड पे, यानी 4 क्वेश्चन, लगभग 4-5 क्वेश्चन एलिगेशन पे ही करेंगे। उसको एलिगेशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। क्या ये एलिगेशन जो है ना, ये मिक्सचर से आता है। मिक्सचर एंड एलिगेशन एक चैप्टर ही होता है, तो उसी चैप्टर से इस क्वेश्चन यानी कि सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन भी सॉल्व होते हैं उसी मेथड से, उसी तरीके से। हाँ, तो हम चलते हैं, देखते हैं। अगर आपको समझ में आता है वीडियो को लाइक करिएगा। हम चलते हैं, आज के दिन का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन, विश्वास ने 30,000 रुपए की राशि उधार ली। क्या कोई व्यक्ति है जिसका नाम विश्वास है, उसने क्या किया, 30,000 रुपए राशि उधार ली। राशि का कुछ हिस्सा 12% वार्षिक और शेष हिस्सा 10%। कहने का मतलब, जो ये 30,000 रुपए लिया हुआ है ना, कुछ हिस्सा है, हमें नहीं पता है कितना हिस्सा, कुछ हिस्सा क्या किया है, 12% वार्षिक रेट से लिया हुआ है और कुछ हिस्सा जो है 10% वार्षिक दर से लिया हुआ है। हाँ, फिर क्या कहा कि दर से उससे 2 वर्ष के बाद, 2 साल के बाद कितना किया, 36,000 यानी 36,480 रुपए मिश्र धन के तहत चुकाने पड़े। कहने का मतलब, जो 30,000 रुपए लिया था, जब वो उसमें यानी कि मूलधन और ब्याज दोनों जोड़ के कुल मिला के कितना रुपए चुकाया, 36,480 रुपए चुकाया। फिर क्या कहा, 12% वार्षिक से उधार ली गई राशि ज्ञात करें। यानी कि 12% के दर से कितना रुपए उधार लिया था वही हमको निकाल के बताना है इस क्वेश्चन में। अब बताओ इस क्वेश्चन में कौन सा तरीका लग सकता है, कैसे आएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा तरीका है हमारे पास देखो, मूलधन है, 2 अलग अलग दर है। फिर क्या हुआ, टाइम दिया हुआ और अमाउंट दिया हुआ है। क्या तरीका है बताओ, कोई तरीका है इस क्वेश्चन का निकालने के? अगर कोई तरीका हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हम चलते हैं अपने एलिगेशन मेथड की तरफ, कैसा हमारा एलिगेशन मेथड लगेगा। अगर इस क्वेश्चन में देखो, जैसे ये 30,000 रुपए मूलधन है, इतना हुआ है। अगर इसका जो 12% और 10% की रेट से दिया हुआ है, अगर इसका मैं एवरेज यानी कि एवरेज दर निकालना चाहूं, एवरेज रेट निकालना चाहूं, तो वो क्या हम निकाल सकते हैं बताओ? बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्यों भैया? क्योंकि देखो 30,000 रुपए हमारा प्रिंसिपल है, उसके बाद ये हमारा अमाउंट दिया हुआ है। अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा देंगे तो हमारा ब्याज आ जाएगा, और जब ब्याज आ जाएगा तो हम उसके ब्याज के तहत जो है हम एवरेज दर निकाल सकते हैं। कुल मिला के एवरेज दर हमारा निकल के चला आएगा। तो वही करेंगे हम, पहले सबसे पहले एवरेज रेट निकालते हैं, फिर आगे समझते हैं। चलो क्या करेंगे, ये देखो 36,000 कितना है, 480 रुपए है, कोई दिक्कत नहीं। फिर चलो इसमें से कितना घटा देंगे, 30,000 रुपए घटा देंगे। अमाउंट में से प्रिंसिपल जब घटाएंगे तभी तो हमारा आएगा क्या, सिंपल इंटरेस्ट। चलते हैं, जब मैं घटाऊंगा ये हो जाएगा 0, फिर उसके बाद 8, फिर 4, फिर 6, 3 में से 3 जाएगा कुछ भी नहीं। कहने का मतलब वो कितना, 6,480 रुपए ब्याज दे रहा है। क्या दे रहा है? 6,480 रुपए ब्याज दे रहा है। वो भी कितने साल में दे रहा है? 2 साल में दे रहा है। तो 2 साल का ब्याज कितना होता है, सॉरी 2 साल का ब्याज कितना है, ये है 6,480। तो हमारा जो क्या बोलते हैं, दर का फार्मूला होता है। दर का कौन सा फार्मूला मैंने बताया हुआ है, हमको कहीं से 1 साल का ब्याज मिल जाएगा, उसके बाद मूलधन रहेगा, गुणे 100 करा के हम रेट निकाल लेंगे। वही करेंगे हम। 1 साल का ब्याज में निकालने जाऊंगा, 2 से काटूंगा, 2 तिया 6,
फिर उसके बाद 2 दूना 4, 2 चौका 8, ये आ जाएगा हमारे पास 0। कितना आ गया हमारे पास एक साल का ब्याज? 300 यानी सॉरी 3240 रुपए आ गया एक साल का ब्याज। चलो अब दर निकाल लेते हैं हम, सीधा सीधा रेट निकालेंगे। हमारे पास कितना एक साल का ब्याज कितना है? 3240 अपान मूलधन। मूलधन कितना है हमारे पास? 30,000 है। 10203 30,000 हो गया। गुणा 100 करा दो मेरे भाई। 100 कराएंगे, ये 2 जीरो से ये जुड़ गया, ये से ये गया, फिर 3 से काटेंगे, ये हो जाएगा 10 12 में, ये काटेंगे 3 1 3। फिर उसके बाद हमारा देखो 2 में तो भाग जाएगा नहीं, दो संख्याओं को साथ में लेने के लिए पहले 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 8 24। कहने का मतलब रेट कितना आ गया हमारे पास? 10.8। 10 से भाग देंगे 10.8% आएगा कि नहीं आएगा बताओ। अब हमारा क्या निकल के आया? कहने का मतलब जो 12% और 10% की दर से दिया था, अलग अलग मूलधन दिया हुआ था व्यक्ति को, तो जब उसका मैंने कुल मिला के एवरेज रेट निकाला तब हमारा कितना आ गया? कुल मिला के 10.8% आ गया हमारा। इस रेट से इतना रुपए हुआ है। क्यों निकाला मैंने? इसकी हमें क्या जरूरत थी? इसकी जरूरत हम अभी आपको बताते हैं क्या जरूरत थी। देखो जो पहला वाला मूलधन है, सॉरी जो पहला वाला मूलधन कितने रेट से दिया हुआ है? 12% के दिया हुआ है। और दूसरा वाला मूलधन कितने से दिया हुआ है? 10% के रेट से दिया हुआ है। हमसे क्वेश्चन में पूछा है 12% के रेट से कितना रुपए उधार ली है, यही तो हमको ज्ञात करना है। हमारा एवरेज रेट कितना निकल कर आया है? यानी कि 10.8। ये एवरेज रेट कहाँ रखते हैं? ये एवरेज रेट जो होगी, जो भी हमारा एलिगेशन हमारा तभी लगेगा, ध्यान से सुनना, जो एवरेज दर निकल के आएगा हमारा क्या, जब हमारा एवरेज दर जो रहेगा वो इन दोनों के बीच में रहेगा। क्या कहा मैंने? जो एवरेज रेट निकल के आएगा वो हमेशा इन दोनों संख्याओं के बीच में रहेगा, यानी जो दोनों दर रहेंगी उनके बीच में रहेगा। कहीं अगर या फिर इससे छोटी आ जाता है या फिर बड़ी आ जाता है तो नहीं काम बनेगा। यानी कि इन दोनों के 12 और जैसे ये 10 है ना, इनके बीच में रहेगा। अब देखो 10.8 जो है इनके बीच में नहीं है। 10.8 जो है 12 से तो छोटी है लेकिन 10 से बड़ी है। कहने का मतलब ध्यान से देखना, 10.8 इससे किससे बड़ी है? 10 से तो बड़ी है और इनसे छोटी है। कहने का मतलब इनके बीच में है। जब इनके बीच में है तो क्या करते हैं? इनको बीच में ही रखते हैं हम। बात समझ में आई? अब क्या करते हैं? अब इन दोनों को घटा देते हैं आपस में। ऐसे तिरछा घटाएंगे हम। कैसे घटाएंगे? तिरछा। जो इधर निकल के आएगा, जो यहाँ पे आएगी जो संख्या, वो 12% वाला रहेगा और जो इधर संख्या निकल के आएगी वो हमारा 10% का रहेगा। अब बताओ कितना आएगा हमारा? 10.8 में से 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 0.8 आ जाएगा। आ जाएगा? बताओ कितना आ जाएगा हमारे पास? 0.8 आ जाएगा। और इधर जब घटाएंगे 12 में से 10.8 तो कौन आ जाएगा? 1.2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बताओ। ये एक दशमलव के बाद एक अंक है और दशमलव के बाद उधर भी एक अंक है। ये हमारा क्या है? अनुपात है, रेशियो है। ये दशमलव ऑटोमेटिक हट जाएंगे और मैं इसको 4 से जब काट दूंगा तो कितना बन जाएगा हमारा रेशियो? देखो 4 से जब मैं इसको काटूंगा तो 4 दूनी 8, 4 3 12। ये आ गया अनुपात। किस चीज का अनुपात है? ये हमारा प्रिंसिपल का अनुपात है। जो भी मूलधन बटा हुआ है वो इस अनुपात में बटा हुआ है। ये हमारा किसका अनुपात निकल कर आया हुआ है? ये मूलधन का अनुपात आया हुआ है। यानी कि जो 30 रेशियो है इसी के रेशियो में बटा हुआ है। तो कैसे देखो? अब क्या करेंगे जरा सा देखना। क्या 3 2 कितना होता है? 5 होता है। 5 इक्वल टू यही 30,000 कर देंगे। एक रेशियो का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 6,000 रुपए। 5 6 30। हमको क्या नुस्खा है? 12% वाले का है। 12% का रेशियो कितना आया है? 2 रेशियो आया है। जब 2 रेशियो आया है तो 2 से गुणा करा देंगे। 6 दूनी कितना हो जाएगा? 12,000 हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन पे कह लेता 10% की दर पे उधार ली गई राशि कितना है, तो क्या करते? 3 से गुणा कराते, कितना आ जाता? 6 का 3 से गुणा कराते 18%, सॉरी 18,000 रुपए आ जाता। तो ये तो है एलिगेशन मेथड से सॉल्व करना क्वेश्चन। इसके अलावा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा और कोई तरीका है नहीं हमारे पास। ये सिंपल सा तरीका। किसी क्वेश्चन में क्या होगा? ये एवरेज रेट दे उठेगा, जैसे मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में अगले वीडियो में जो क्वेश्चन कराया था
वहां पे क्वेश्चन में मेंशन कर दिया गया था, एवरेज दर दे उठा था। अगर आप नहीं देखें जाके देख सकते हैं, उस क्वेश्चन में एवरेज रेट दिया हुआ था। आज हमको क्वेश्चन में एवरेज रेट नहीं था, तो एवरेज रेट हमको निकालना पड़ा। एवरेज रेट निकालने के बाद फिर क्या किया मैंने, जो हमारे पास दोनों दर थे उनके बीच में रखेंगे, फिर उसके बाद घटाएंगे तो जो इसके नीचे वाला रेशियो आएगा वो इसका होता है, और जो सेकंड वाले के रेशियो के नीचे आता है वो इसका। लेकिन घटाते हैं इसमें से इसमें ना, इसका मतलब ये नहीं समझना कि ये वाली संख्या इस रेशियो का, ऐसा नहीं है। तिरछा घटाते हैं और जिसके नीचे संख्या होती है उसी का रेशियो होता है हमारा। तो रेशियो निकल के आया 2:3। तो जब इसको सॉल्व किया तो हमारा 12% से पूछा था, 12% वार्षिक उससे उधार ली गई राशि, तो वो कितना था, 12,000 रुपए था। उम्मीद करता हूं पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हम चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, एक व्यक्ति 5,000 रुपए 4% और 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है। कहने मतलब 5,000 रुपए तो लिया, कुछ धन 4%, कुछ धन 5%। फिर क्या कहा कि 2 वर्ष के बाद कुल ब्याज 440 रुपए प्राप्त होता है। क्या मेरे भाई, दिया है, लिया नहीं है। किसी व्यक्ति ने 5,000 रुपए 4% और 5% के रेट से दे दिया है किसी व्यक्ति को। जब 2 साल के बाद कितना रुपए ब्याज उसको मिला है, कितना रुपए, कितना मिला है, 440 रुपए प्राप्त होता है। यानी कि ऊंचे दर पर दिए गए राशि ज्ञात करने के लिए 5,000 रुपए किस अनुपात में विभाजित होगा। क्या कहा है, ऊंचे दर पर दिए गए राशि ज्ञात करने के लिए 5,000 रुपए किस अनुपात में विभाजित होंगे। यानी कि इसका मतलब वही जो हमारा 5,000 रुपए है ऊंचा दर, यानी 4% यानी कि 5%। देखो कौन सा बड़ा रेट है, 5% दर हमारा बड़ा है, इसको क्या कहा है, ऊंचा कहा है ना। तो ऊंचे दर पर दिए गए राशि ज्ञात करने के लिए 5,000 को किस अनुपात में विभाजित किया जाएगा। क्वेश्चन बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, जरा ध्यान से समझना, गलती कहीं पर करना नहीं। चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं जरा सा हम इसको कुछ से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में देखो, जो 4% और 5% दिया हुआ है, हमको क्या निकालना पड़ेगा भैया, इसमें भी हमको एवरेज रेट निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा, तभी हम इस चीज को निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, तभी हमारा क्लियर होगा जो ये 5,000 रुपए है किस अनुपात में बटा हुआ है। तभी हमारा जाके क्लियर हो पाएगा ये 5,000 रुपए किस अनुपात में बटा है। कब क्लियर हो पाएगा, जब हम एवरेज रेट निकालेंगे तभी तो। चलो फिर क्या करेंगे, देखो अभी वाले, इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या दिया था, अमाउंट हमको दिया था, अमाउंट में से मैंने प्रिंसिपल घटाया था तब हमारा ब्याज आया था। यहाँ क्वेश्चन में पहले ही ब्याज दे रखा है, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना दिया है, 440 रुपए। 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 220 रुपए। हमारा रेट का फार्मूला होता है 1 साल का ब्याज कितना होता है, 1 साल का ब्याज अपान मूलधन कितना है हमारे पास, वो है 5,000 रुपए और गुणे 100। अब जरा सा रेट निकालते हैं, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, ये से ये गया। हाँ, इसको आप ऐसे फ्रैक्शन में ही रहने देना, या फिर आप दशमलव में भी बदल सकते हैं। देखो 5 से मैं काटूंगा, 5 चौक 20, फिर दशमलव, फिर से 2 बचा, यानी कि फिर से 5 चौक 20 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4.4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4.4%। अब ये बताओ एवरेज रेट हमारा क्या इनके दोनों के मध्य निकल का आया, 4% और 5% के मध्य। बिल्कुल जी हाँ, 4% से बड़ा है, 5% से छोटा है, तो इसका मतलब हमारा एवरेज रेट सही निकाला है मैंने। अब क्या करते हैं, अब हम क्या करेंगे, वही सिंपल सा जो पहला वाला, यानी कि पहली जो राशि यानी 4% की दर पे कितना दिया हुआ है, और दूसरा जो दिया हुआ है वो 5% की। पहली वाली कितना दिया है, 4% के रेट पे दिया हुआ है ना। चलो बिल्कुल 4%, और दूसरा वाला कितना दिया हुआ है, 5% की रेट पे दिया हुआ है। इन दोनों का एवरेज कितना निकालने की है, 4.4% निकाला गया है। अब जरा सा इनको घटाते हैं हम, घटा ले, बिल्कुल घटा लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, ये पॉइंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.4 इसका, और इसका कितने, 5 में से कितना घटाएंगे, 4.4 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0.6।
बिल्कुल इतना ही आएगा। ये दशमलव के बाद भी, यानी कि एक संख्या उधर भी दशमलव के बाद ये दशमलव ऑटोमेटिक हट जाएंगे। जब 2 से मैं इसको काटूंगा, 2 3 6, 2 दूना 4। इसका मतलब क्या आ गया मेरे भाई, ये भी हमारा 3:2 के अनुपात में ये 5,000 रुपए विभाजित होगा। कैसे देखो, 3 2 5, 5 हो गया, यानी 3 2 5 और 5 इक्वल टू 5,000। 1 इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, जरा सा बताएंगे। 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1,000 रुपए आ जाएगा। तो हमारे नहीं बताना है क्या, हमको वैल्यू नहीं पूछा हुआ है क्वेश्चन में, ध्यान से देखो। क्वेश्चन में ये पूछा है किस अनुपात में विभाजित होगा। वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं। चलो वैल्यू अगर निकालना चाहे तो 4% के कितने दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, 3,000 हो जाएगा 4% वाले से। और कितना, और 5% के रेट पे कितना उधार दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 2,000 रुपए। 2 से गुणा कराएंगे तो 2,000 रुपए आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में वैल्यू पूछता तो वैल्यू भी निकाल सकते थे, अगर अनुपात पूछता है तो यही अनुपात हो जाएगा, कितना, 3:2 अनुपात हो जाएगा। इस अनुपात में ये 5,000 रुपए दिया हुआ है। क्वेश्चन ने कहा है 5,000 रुपए किस अनुपात में विभाजित होंगे, वो होंगे 2:3 के अनुपात में विभाजित होंगे। यही है, सिंपल सा तरीका है, कुछ भी टफ नहीं है, आसानी के साथ आप कर सकते हैं। क्वेश्चन में अगर एवरेज रेट दे देता है तो अच्छी बात है, नहीं देता है तो आप निकालेंगे एवरेज दर। जब एवरेज दर निकल के आ जाएगा तब हम इस मूलधन को आसानी के साथ हम विभाजित कर सकते हैं, हमारा कितने रेशियो में बट रहा है। तो हमारा इसी के साथ कौन सा भैया, दूसरा नंबर क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। अब हम चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति के पास 16,000 रुपए है, कोई दिक्कत नहीं। उसका कुछ हिस्सा 4% वार्षिक और शेष हिस्सा 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पे उधार देता है, कोई दिक्कत नहीं। एक वर्ष में उसके द्वारा प्राप्त कुल ब्याज यानी कि 700 रुपए एक साल में ब्याज पा जाता है। हमसे पूछ रहा है 4% वार्षिक से ब्याज पर दी हुई राशि ज्ञात करो। ये जो 4% पे यानी कि जो कौन सा मूलधन दिया है, हमको यही निकाल के बताना है। तो इसमें सिंपल सा क्या, आप एक बात मेरी बात ध्यान से फिर से सुनो। आप एलिगेशन ये वाला मेथड कहां पे लगाओगे जानते हो, जब क्वेश्चन में आपको एक मूलधन दिया रहेगा, ध्यान सुनना है, एक मूलधन दिया रहेगा और उसका कुछ हिस्सा अलग रेट पर, कुछ हिस्सा अलग रेट पर, यानी कि मूलधन एक ही रेट पे सारा का सारा नहीं देगा, कुछ पैसा अलग रेट पर, कुछ पैसा अलग रेट पर, ये चीज एक रहेगा। उसके बाद कहेगा कि 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में अमाउंट भी यहां पे दे सकता है या फिर ब्याज भी दे सकता है। जैसे 1 साल का हमको दिया है, इस क्वेश्चन में 700 रुपए ब्याज प्राप्त होता है, या फिर इसी क्वेश्चन में कह सकता था 1 साल बाद इतना रुपए यानी कि मिश्र धन के तौर पे लौटाता है, जैसे पहले क्वेश्चन में हुआ था। इस तरीके से मिल जाएगा, कुछ भी मिल सकता है। फिर उसमें से क्या पूछेगा कि कौन से रेट पे, यानी कि चाहे पहले वाला रेट का पूछ ले चाहे दूसरे वाला रेट का पूछ ले, उस दर पर कितना पैसा दिया हुआ है। जब इस तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे उसी जगह हमारा एलिगेशन मेथड लगेगा, उसके अलावा कहीं पर भी हमारा एलिगेशन मेथड नहीं लगेगा। तो वही चीज सिंपल सा एलिगेशन कभी। और दूसरा चीज क्या देखो, और दूसरा चीज हमको इसमें एवरेज रेट निकालना रहेगा। जैसे देखो इसमें क्या है, 4% और 5% वार्षिक रेट से दिया हुआ है, तो जब हम इनका एवरेज रेट निकालना जाएंगे पूरा का पूरा, तो हमारा निकल के आ जाएगा बहुत आसानी के साथ। कैसे देखो कैसे निकालने जाएंगे, जैसे ये हमारे पास 1 साल का ब्याज है ना, कुल मिला के 1 साल का ब्याज जो है ये 700 रुपए पा रहा है, अलग अलग रेट से दिया है, 4% और 5% के रेट से दिया हुआ है। तो हमको कोई दिक्कत नहीं, हम एवरेज रेट निकाल लेंगे। 4 और 5 का ये दोनों जो परसेंटेज है, इन दोनों को मिला के ही हमको 700 रुपए मिला है, तो हम एवरेज रेट वही निकालते हैं। चलो फिर क्या करेंगे, हमारा देखो इस क्वेश्चन में सीधा सीधा हमारे पास 1 साल का ब्याज ही दे दिया। जब 1 साल का ब्याज है, मूलधन कितना है हमारे पास 16,000 रुपए, गुड़े क्या करेंगे 100, हमको रेट निकालना है ना, हम एवरेज रेट निकाल रहे हैं। ये 2 जीरो से 2 जीरो गया, फिर ये 0 से ये 0 गया, 70 बटे कितना हो गया 16 हो गया, 2 से काट देंगे ये हो जाएगा 35, 35 और 2 से काटेंगे 2 8 16। अब क्या कर रही हो, इसका जो है आप दशमलव भी निकाल सकते हैं आप, या तो ऐसे फ्रैक्शन ही वैल्यू रहने दो, फ्रैक्शन वैल्यू रहने दो। जैसे अभी इसको दशमलव में निकालने जाओगे, देखो कितना बनता है, 8 से काटोगे
8 से काटोगे 4 बार में 32 बन जाएगा, फिर जाएगा दशमलव हमारा, हाँ फिर जाएगा दशमलव हमारा, फिर 32 और 3 बचता है हमारे पास, 30 बन जाएगा। फिर से करेंगे 8 छंग 24, कोई दिक्कत नहीं। फिर से हमारे पास कितना बचा, 6 बचा तो बन जाएगा 60। फिर क्या करेंगे 8 7 56, ऐसे 56, फिर बचा 4, फिर क्या करेंगे 8 5 40, यानी कि काफी टिपिकल दशमलव आ जाता है, घटाने दो की समस्या होगी। इस वजह से क्या करते हैं हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, क्या 35.8 को ऐसे ही रहने देते हैं बस। अब क्या है, अब क्या है, ये 4 और 5% के बीच में ही होगा, क्या 4 और 5% के बीच में ही हमारा ये यानी कि दर निकल के आया है। तो वही देखेंगे, क्या करेंगे, पहला वाला कितना 4% के दर से दिया हुआ है, दूसरा वाला जो मूलधन दिया हुआ है कितना, वो 5% के रेट से दिया हुआ है। जो इनका एवरेज निकल के आया है 35/8, वो निकल के आया है एवरेज रेट। अब क्या करेंगे, अब घटाते हैं वही, देखो पहले क्या करेंगे, ये देखो किसका 4 35/8 से क्या है, छोटा है। चलो तो बिल्कुल क्या करेंगे, 4 में से कितना, सॉरी 35/8 में से 35/8 में से क्या घटा दो, 4 घटा दो। चलो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये देखो 35 है, 8 का 4 में गुणा कराएंगे 32, यानी कि 35 में से 32 जाएगा, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 3/8 हो जाएगा। इधर आगे चलो, इधर भी घटा दो। अब क्या करेंगे, अब देखो सॉरी ये 3/, देखो इसमें से इसमें घटाया ना, तो ये 3/8 कहां लिखा जाएगा, इधर लिखा जाएगा। जैसे मैंने ऐसे ऐसे घटाया जाता ना कि ऐसे ऐसे, ठीक है। अब इसका घटाएंगे, किसका, 5 में से 35/8 घटाएंगे, और गलती से इधर ना लिख देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। 35 में से क्या, 8 पंचे 40, 40 में से 35 घटाएंगे 5/8। अब देखो 5/8, हमको इसका रेशियो निकालना है दोनों का, तो 8 से 8 कट जाएगा, 5:3 आ गया। कितना आ गया, 5:3 आ गया। यही हमारा क्या है, मूलधन का रेशियो है। क्या है हमारा मूलधन का रेशियो, यही हमारा निकल के आ गया। कितना, 5:3। चलो यहां से इसको हम ऐसे यहां से हटा के दूसरी जगह लिखते हैं, कितना आ गया 5:3। अब क्या कह रहा है, इसी अनुपात में हमारा मूलधन बटेगा। किस अनुपात में, 5:3 का। ये देखो 16 है ना, 5:3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 8, 8 इक्वल टू 16,000 रुपए, 1 इक्वल टू 2,000 रुपए। अब जो भी क्वेश्चन पूछा हो आप आसानी के साथ दे सकते हैं। क्या पूछा हुआ है, 4%। 4% का कौन सा अनुपात है, 5 रेशियो है ना, 4% का अनुपात क्या है 5। तो क्या करेंगे इसमें भैया, 2000 में सीधा सीधा 5 रेशियो से गुणा करा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर डी। यही क्वेश्चन पे क्या पूछ सकता है, यही क्वेश्चन पे ये भी पूछ सकता है कि 5% वार्षिक रेट पर कितना रुपए ब्याज दिया हुआ है। 5% का रेट कितना है, 3 रेशियो निकल का आया ना, देखो ये 8 से तो 8 कट गया, ये 3 रेशियो है 5 रेशियो के नीचे का, तो 3 रेशियो 2 का 3 गुणा करेंगे 6,000 रुपए आ जाएगा हमारा 5% वार्षिक रेट से। जो भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं बहुत आसानी के साथ आंसर दे सकते हैं। तो चलते हैं एक क्वेश्चन और करते हैं एलिगेशन पे, वो भी देखते हैं क्या है हमारा। ये भी देखो क्वेश्चन एलिगेशन पे ही हमारा बेस्ड है। ये भी क्वेश्चन हमारा 15 यानी कि कितना मेरे भाई, 1550 यानी कि 1550 रुपए की राशि कुछ भाग पे 5% वार्षिक ब्याज की दर से तथा कुछ भाग 8%। वही बात आ गई, क्या मूलधन तो है लेकिन अलग अलग रेट पर 2 जगह दे रहा है, तो क्या लगेगा, सीधा सीधा एलिगेशन ही लगेगा। वार्षिक ब्याज की दर से उधार दिया, 3 वर्ष के पश्चात उसके पास कुल ब्याज जितना आया, कितना आ गया, 300 रुपए आ गया। कितना आ गया, 300 रुपए था। फिर क्या कहा, 5% तथा 8%, वही जिस रेट पर उसने दिया हुआ है उन्हीं के संदर्भ में, क्या उन्हीं के संदर्भ में उधार दी गई राशि का अनुपात ज्ञात करें, यानी कि किस अनुपात में जो वो मूलधन दिया हुआ है, कितना 1550 रुपए जो दिया हुआ है, किस अनुपात में दिया हुआ है। अनुपात हमसे सिर्फ पूछा हुआ है, हमारा राशि नहीं पूछा है। अगर राशि पूछा होता तो भी हम बहुत आसानी के साथ निकाल ले जाते। एवरेज रेट सबसे पहला काम हमारा क्या है, ऐसे क्वेश्चन में एवरेज रेट निकालेंगे सबसे पहला काम। अगर दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया है तो एवरेज रेट निकालेंगे ही। हमारा देखो क्या हो रहा है, 3 वर्ष कितना है, ये ध्यान देखना, ये 13 नहीं है, ये क्या है दिया,
ये क्या है, 3 वर्ष। 3 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 3 साल में कितना हो जा रहा है, 3 वर्ष में जो है कितना हो जा रहा है, 3 वर्ष में हो जा रहा है 300 रुपए ब्याज है हमारा। 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 1 साल का ब्याज हो जाएगा हमारे पास 100। फिर क्या करेंगे हम, दर निकालेंगे, एवरेज रेट निकाल रहे हैं। 1 साल का ब्याज अपान मूलधन, मूलधन कितना है 15, 50 गुणे 100। जरा सा इसको काटें, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 5 से मैं काटता हूं इसको कितनी बार में, 5 3 15, 5 1 9 5, ये हो जाएगा 5 दूनी 10। ये कितना बन गया हमारे पास 200, 2 का गुणा हो जाएगा 200 बन जाएगा, और नीचे कितना है 31 है। अब अगर इसको काटने जाएंगे तो ये तो हमारा किसी संख्या से कटना है नहीं, अब सीधा सीधा दशमलव में ही आएगा। तो हम दशमलव में नहीं बदलेंगे, अगर दशमलव में बदलेंगे थोड़ा सा कैलकुलेटिव टफ हो जाएगा, इस वजह से नहीं बदलते हैं, हम सीधा सीधा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा पहला वाला रेट देखते हैं कितना है और दूसरा वाला रेट कितना है। हमारा पहला वाला रेट जो है वो 5% है, और दूसरा वाला रेट कितना है, वो हमारा कितना है 10% की दर से है, सॉरी 10% नहीं 8% के रेट से है, क्योंकि 5% और 8% की ही दर से दे रहा है ना क्वेश्चन। देखो फिर क्या, मैंने एवरेज रेट ये हमारा निकल का आया है कितना, 200/31 निकल का आया है। अब जरा सा इसको घटाते हैं, इसको जब मैं घटाऊंगा, क्या घटाऊंगा, पहले इसको घटा लेते हैं कितना, 8 में से 200/31 करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा हमारा, 8 से गुणा कराएंगे तो 8 1 8, 8 3 24 बिल्कुल, और इसमें से 200 घटाएंगे और बटे हो जाएगा 31, कितना हो जाएगा 248 में से जब 200 घटाएंगे तो हमारे पास 48 आ जाएगा, और बटे 31 है, वो तो लास्ट में 31 से 31 कट ही जाना है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको छोड़ दो। अब क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, 200 में से कितना घटाएंगे, 231 में से कितना घटाएंगे हम, 5% घटाएंगे, सॉरी हाँ 5% ही घटाएंगे। अब जब मैं इसका गुणा कराऊंगा तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 200 तो रहेगा ही, और माइनस का 5 1 5, 5 3 15, और बटे कितना हो जाएगा 31। अब कितना हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और इधर कितना बचेगा हमारा 9, 9 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि अब फिर वही बटे 31 होगा, यानी कि इधर भी 31 रहा है, इधर भी 31 रहा है, 31 से 31 वो कट ही जाएंगे, उससे हमारा कोई दिक्कत नहीं है। अब इनका रेशियो निकालेंगे, कैसे रेशियो निकालेंगे, 48 और 45, यानी कि जो 5% के रेट पर जो पैसा दिया हुआ है उसका 48 है, और जो 8% का रेट पर दिया हुआ है उसका 45 है। तो कितना निकल के आ जाएगा, ये देखो 48 और अनुपात 45। अब देखो किस संख्या से ये हमारा कट रहा है, ये हमारी 3 से कट जा रहा है, 3 का 3 बचेगा हमारे पास 1, तो 3 6 18, फिर इसको काटेंगे 3 से 3 बचेगा हमारे पास 1, 3 5 15, कितना हो जाएगा 16:15। जो हमारा ये कौन सा 1550 रुपए है, ये हमारा 16:15 के अनुपात में दिया जा रहा है। जो पैसा 5% के रेट पे दिया जा रहा है उसका अनुपात 16 है, जो प्रतिशत 8% के दिया जा रहा है उसका अनुपात 15 है। आप इन दोनों को जोड़ के इसके इक्वल टू करके आप वहां से पैसा भी निकाल सकते हैं। 4% की रेट पे कितना दिया हुआ है, 8% की रेट पे कितना दिया हुआ है, सॉरी 5% और 8% की रेट पे कितना रुपया दिया हुआ है। तो आज थे ये सारे क्वेश्चन क्या, एलिगेशन बेस पे क्वेश्चन थे, इससे बाहर एलिगेशन पे क्वेश्चन नहीं है। अगर आता है ये सब क्या है, टॉप मोस्ट क्वेश्चन है। जैसे 40 क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, तो उसमें क्या होगा कि 5 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे, काफी टफ क्वेश्चन रहेंगे। अगर ये मेथड आपको आता रहेगा तभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये मेथड आपको नहीं आ रहा है, नहीं सीखे हैं, तो सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। इस वजह से मैंने 4-5 क्वेश्चन करा दिए हैं खूब बेहतर तरीके से। कहां पे लगेगा वो भी मैंने आपको बता दिया है। कोई मूलधन रहेगा, दो अलग अलग दर पे क्या किया जा रहा है, मूलधन को बांटा जा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद हमको या तो उस क्वेश्चन में एवरेज रेट दिया रहेगा या फिर एवरेज रेट निकालना रहेगा। एवरेज रेट हम कहां से निकाल सकते हैं, यानी कितने पश्चात बाद या तो मूलधन दिया रहेगा या तो अमाउंट दिया रहेगा। अगर अमाउंट दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे, घटा के वहां से हम ब्याज निकालेंगे, फिर वहां से एवरेज रेट हमारा निकल का जाएगा। फिर उसको हम अनुपात निकाल के बहुत आसानी के साथ जो मूलधन रहेगा उसको बांट सकते हैं। ये तो था एलिगेशन बेस पे क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूं आपको 4 के चारों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आपको भी अगर कहीं से एलिगेशन पे बेस्ड पर सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन मिलता है, वहां पे प्रैक्टिस जरूर करिएगा। हम आपसे मिलते हैं
अब कुछ क्वेश्चन और करेंगे, टॉप मोस्ट क्वेश्चन, उसके बाद तुम्हारा साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम कंपाउंड इंटरेस्ट का पहले थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ने के बाद फिर हम क्वेश्चन उसका भी करेंगे। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर पसंद आया हो, समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, और नए दोस्त हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए मेरे प्यारे दोस्त।